दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हमारी हिम्मतें टूटने लगती हैं और हौसले पस्त हो जाते हैं। उस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है खुद पे विश्वास करने। जैसे कि एक मशहूर पोएट हैं इकबाल साजिद, उन्होंने कहा है कि प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए और कोशिश जारी रखिए। इसी के साथ हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग ने पिछले लेक्चर हम लोग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक पोर्शन कवर किया जिसका था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। ठीक है, समझ आ रहा ना दोस्तों? समझ आना चाहिए यार, कुछ आए या ना आए समझ आना चाहिए, उसी लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल का जो सेक्शन देखा था एंथर का, सॉरी स्टेमन का, उसमें एंथर और फिलामेंट दो थे। एंथर का वर्क क्या था, एंथर क्या काम करता है, वो दोनों हम लोगों ने समझा था। एंथर का स्ट्रक्चर, फिलामेंट, ये सब जाने थे ना कल हम लोग। आज हम लोग जानेंगे पिस्टिल के बारे में। तो पिस्टिल क्या है? गाइनोशियम, एक तरह से कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये देखिए इसका जो अपर पार्ट है, ये पूरा यही पार्ट हम लोग को पिस्टिल में लेना है। ये जो स्वलन पार्ट है इसको ओवरी कहेंगे, और ये जो जस्ट ओवरी के ऊपर टॉप लेयर है ये वाला पार्ट, ये क्या है? स्टाइल है। और जस्ट जो एकदम टॉप मोस्ट लेयर ऊपर वाला होगा वो क्या होगा? स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा क्या काम करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। समझे? बहुत बढ़िया। देखिए इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गाइनोसियम जो है वो फीमेल कंपोनेंट ऑफ फ्लावर है। जैसे एंड्रोसियम के बारे में पढ़े वैसे यहाँ पे क्या है? गाइनोसियम है। एंड्रोसियम मेल और गाइनोसियम फीमेल। ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें जो नंबर ऑफ पिस्टिल कार्पेल वेरिएबल होंगे, अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करते हैं भाई कि किस कंडीशन में कैसे होंगे। जैसे सबसे पहले मोनोकार्पेलरी सिंगल वाला, तो इसमें कार्पेल जो होंगे फैबेसी फैमिली का लेग्यूम वाले होंगे, जिसमें सिर्फ एक कार्पेल पाया जाएगा। कितने? एक। तो ये लेग्यूम फैमिली के होंगे। दाल वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे, वो सब लेग्यूम फैमिली में आता है। 11th में तो आप सब पढ़े होंगे यार सारे फैमिली के बारे में, है ना। और दूसरा बाई कार्पेलरी जो कि एपोकार्पस होता है, इसका एग्जाम्पल रोसेसिए फैमिली, इसमें रोज फैमिली के बारे में दिया है। और दूसरा सिनकार्पस जो सोलानेसिए फैमिली में आता है। और ये क्या है? पोटैटो फैमिली कह सकते हैं, चोखा फैमिली, पोटैटो, टमाटर, बैंगन, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे यहां पे हम लोग ने आपको मैंने बताया कि स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग जोन है। कैसा है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल हॉलो स्ट्रक्चर है टॉप ऑफ ओवरी के। ठीक, ओवरी क्या है? बेसल बज पार्ट है, नीचे वाला बेसल वाला सबसे लोअर पार्ट है आपका पिस्टिल का, और यही बेसल सोलन पार्ट है। ठीक, देखिए बाई कार्पेलरी के बारे में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कार्पेलरी मतलब 3 कार्पेल, इसमें क्या एग्जांपल आएंगे? सिन कार्पेस में लिलिएसी फैमिली, जो लिलीज फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें 600-700 प्रजातियां आती हैं यार, और पेरेनियल हर्ब भी होते हैं इसमें। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं मल्टी कार्पेलरी पे, जिसमें बहुत मतलब कि 2 से अधिक हो सकते, जितना हो जाए वो मल्टी कार्पेलरी पे आएंगे। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, ये सब क्या है? ये मल्टी कार्पेलरी पापावर का वो है। ठीक है, पापावर एक एग्जांपल प्लांट है, इसमें क्या है? मल्टी कार्पेलरी है, कार्पेल। और ये इसमें भी मल्टी कार्पेलरी है। ये किसका है? ये मिचेलिया का है और ये पापावर का है। ठीक, और ये गुड़हल का है भाई, ये हिबिस्कस का है। इसमें पेंटा है, देखो दिया होगा, ये पेंटा कार्पेलरी है। तो हिबिस्कस में कितना होता है कार्पेल? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 पेंटा कार्पेलरी। समझे? कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां लिखिए। शॉर्ट टर्म में अच्छे समझने की कोशिश करिए, जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट क्लियर करूंगा। ठीक, ये तो समझे कि मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल। एग्जांपल में फैबेसी फैमिली का आएगा, और ये क्या हो जाएंगे? लेग्यूम प्लांट वगैरह।
बाइकार्पेलरी एपोकार्पस में आएगा, एग्जांपल में रोसेसी हो जाएगा, रोज फैमिली, सिनकार्पस में सोलनेसी, चोखा, टोमेटो वगैरह सब, ये सब पोटैटो फैमिली में आएगा। और ट्राइकार्पेलरी 3 ठो होंगे, इसमें सिनकार्पस में एग्जांपल क्या होंगे, लिलियसी फैमिली, लिली फैमिली, पेरेनियल हर्ब, ठीक। और मल्टी कार्पेलरी 2 से अधिक जितना हो जाए, इसमें एपोकार्पस, मिचेलिया और सिनकार्पस, पपावर। एपोकार्पस, सिनकार्पस 2 टर्म याद रखना यार, एपोकार्पस में मिचेलिया होगा और सिनकार्पस में पपावर होगा, ये भूलना मत, ठीक। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि गुड़हल वाला, इसको भी याद रखना, इसमें 5 पेंटा होता है, पेंटा कार्पेलरी होता है गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस। बहुत बढ़िया। ये मैंने बता ही दिया आपको कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टाइल क्या है, टॉप ऑफ ओवरी, हॉलो स्ट्रक्चर, ओवरी क्या है, बेसल सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, समझ में तो आ गया होगा। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्लांट में पिस्टिल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म में समझ लो कि स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो स्टेमन आएगा उसमें एंथर और फिलामेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिलामेंट तो शॉर्ट टर्म में है, लेकिन एंथर का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें यंग एंथर के बारे में जानेंगे, मैच्योर एंथर के बारे में जानेंगे। ये सब जानना है तो हमारे पिछले वीडियो पे जरूर जाएं और उसको देखें, तब यहाँ पे आए ताकि और बेहतर से समझ आ सके, ठीक है। और यहाँ पे जो फीमेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, पिस्टिल के बारे में पढ़े, गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट कह सकते हैं। तो इतना आप लोग समझे, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए। ये देखिए ओवेरियन कैविटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल भी बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा जो होता है प्लांट वाले में, वो इसी लोक्यूल में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर आपको हम बताएंगे। और एक और चीज है कि जब ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल वेरिएबल होगा तो जो सीड उसमें फॉर्म होंगे वो भी वेरिएबल होगा, मतलब वो भी अलग होंगे। नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे ओव्यूल अलग है, वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ सीड भी वेरिएबल होंगे, जाते होंगे, उसी के अनुसार है। अब पपाया वाटरमेलन में लार्ज नंबर ऑफ सीड होंगे, ज्यादा। देखे ना जब पपीता वगैरह काटते हैं तो काला काला छोटा छोटा पूरा इतने सीड्स निकल जाते हैं, तो उसने इसको रोक देंगे, नया पपीता आ जाएगा यार, नहीं होता ऐसा। और व्हीट पैडी में सिंगल सीड होता है, एक सीड्स होता है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे ओव्यूल वेरी करेगा, वेरिएबल करेगा, वैसे ही सीड भी वेरिएबल करेगा, ठीक। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम, एंट्रोपस ओव्यूल जो है मोस्ट कॉमन टाइप है, टिपिकल है कह सकते हैं। देखो ये वही है, क्या है, एंट्रोपस ओव्यूल है। देखो ये हिलम है, क्या है, हिलम है। ये फनिकल है, ये माइक्रो, इसके बारे में भी तुमको मैं अच्छे समझाने वाला हूं सबको। फनिकल है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर पोल है और आउटर इनर इंगुमेंट है। ये दोनों आउटर इंटर, ये न्यूसेलस है। और ये क्या है, अंदर जानते ही हो, एम्ब्रियो है जो डेवलपिंग फेज में है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पूरा है ना, ये चलाजल एंड है। यहाँ पे जो होगा माइक्रोपाइलर एंड होगा, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक। देखिए फनिकल क्या होता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ये फनिकल जो है ये ऐसा स्टॉक है जो ओव्यूल में प्लेसेंटा को फॉर्म करता है। क्या करता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ऐसा स्टॉक है जो ओव्यूल से प्लेसेंटा तक जाता है, ठीक। हिलम, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद द फनिकल इज नोन एज हिलम। ऐसा अटैचमेंट जो बॉडी ऑफ ओव्यूल से किसको जोड़े, फनिकल को, उसे हिलम कहेंगे, ठीक। ये देखिए यहां से ये हिलम है ना, ये फनिकल को बॉडी ऑफ ओव्यूल से जोड़ रहा है, ये फनिकल है, ये हिलम है पूरा, तो इसी को जोड़ रहा है जो बॉडी ऑफ ओव्यूल से, उसे क्या कहेंगे हम लोग, हिलम कहेंगे, ठीक। यही अटैचमेंट को हिलम कहेंगे। और न्यूसेलस, ये डिप्लॉइड टिश्यू होता है यार, न्यूसेलस जो है ये डिप्लॉइड टिश्यू होता है। इसमें नहीं दिया आपको, मैं बता दूंगा, अभी दिया है, सॉरी। ये जो है ना डिप्लॉइड टिश्यू है, ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, किसको, एम्ब्रियो को। क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, वैसे ही न्यूसेलस जो है ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो सैक को, समझे। न्यूसेलस डिप्लॉइड टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक। अब माइक्रोपाइल, देखो इंटीग्यूमेंट लीव अ नैरो पोर, एक नैरो पोर या पैसेज जो इंटीग्यूमेंट यहाँ पे लीव करता है ओव्यूल के एंड पे, उसी को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, समझे। ये देखो पूरा है,
एक जो स्पेस यहाँ पे छूटेगा, जो एक माइक्रोस्पोर होगा, चाहे जो देखो यार माइक्रो जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कम दिखाई देते हैं, तो कह सकते हैं कि जो नैरो स्पोर चाहे नैरोपोर या पैसेज होगा जो ओव्यूल के एंड पे माइक्रोपाइल शो करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, उसी को माइक्रोपाइल कहेंगे। समझे? बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो पीएमसी पढ़े थे हम, पॉलर मदर सेल। यहाँ पे हमको एमएमसी पढ़ना है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या पढ़ना है? एमएमसी। तो ऐसा प्रोसेस जो मेगा स्पोर मदर सेल से फॉर्म करे, उसी को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब ये क्या होगा? क्लोजर टू माइक्रोपाइलर एंड एंड ऑफ द न्यू सेलुलर सेल इंक्रीज इन द साइज एक्ट एज एमएमसी। अरे यार वही जो होगा, जो माइक्रोपाइलर के एंड के क्लोज होगा, और न्यू सेलुलर सेल जब उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? एमएमसी में कन्वर्ट होकर वही शो करेगा प्रोसेस, वही मेगास्पोर रिलीज करेगा। मतलब क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड। ये देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, यहाँ पे पूरा है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड के जो क्लोज होगा, और क्या होगा? ऑफ द न्यू सेलर सेल का, तो वही साइज में इंक्रीज होगा और एमएमसी की तरह एक्ट करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। अब एमएमसी जो है वो मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, अपना डायडेट शो करेगा। डायट जो होता है मतलब 2 सेल वहां पे इंटरेक्ट होंगे। मियोसिस 2 में जाके उसका डिवीजन होगा तो वहां टेट्राड होगा, 4 सेल वहां पे दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखो यहाँ पे ये क्या है बीच में? ये मेगा स्पोर मदर सेल है, और बाहर में सब दीवार लिया, देखो ध्यान से इसको। ये सब क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, ये मियोसिस फर्स्ट में जाता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है इसमें, तो इसमें 2 सेल्स बनते हैं डिवीजन होके, किससे? इससे। तो ये क्या हो जाएगा? डायड ऑफ सेल होगा। क्या होगा? डायड ऑफ सेल होगा। और यहाँ मियोसिस 2 जब फेज होगा, दूसरे फेज में डिवीजन होगा, तो यहाँ पे देखो टेट्राड बनेगा। कितना बनेगा? टेट्राड बनेगा, मतलब 4 सेल फॉर्म होंगे और वही मेगा स्पोर्स होंगे। ठीक है, और ये ऊपर जो है न्यूक्लियस है, इसमें चारों में से सिर्फ एक फंक्शनल होगा, जो फंक्शनल मेगा स्पोर चलाजल एंड पे होगा, उसी को कहेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये देखो, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है इसमें, मोनोस्पोरिक, समझ रहे हो ना? और सिर्फ एक मेगा स्पोर होता है जो चारों में से, वो क्या होता है? फंक्शनल होता है। समझे? कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिखिए, मैं उसे पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट आ गया कि एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कैसे होगा, एक मेगा स्पोर से कैसे वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा। देखिए एक मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर लिए। ठीक, ये जो मेगा स्पोर है ये और बाकी ये क्या होंगे? धीरे धीरे डिजेनरेट होंगे। हो रहा है ना? और यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, देखते जाइए। यहाँ पे 4 फॉर्म हो गया, और ये जो फॉर्मेशन होगा एक और बढ़ेगा। यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियस है, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई होंगे। यही दोनों आगे बढ़ के सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे, जब आपस में ये कंबाइन होंगे। समझे? बहुत बढ़िया। ये एंटीपोडल सेल्स हैं। क्या है? दोनों एंटीपोडल सेल्स हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, देखिए मैंने बोला ना, यही दोनों कंबाइन हुए और जाके यहाँ पे क्या हो गए? सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। और ये एग एपार्टस है। ठीक, ऊपर आइए, इसमें देखिए, ये जो है ये पेरेंटियल सेल है, और नीचे वाला हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो समझते हो अच्छे से क्या होता है? तो ये हैप्लॉइड होता है, दोनों ये पार्ट जो होता है दोनों हैप्लॉइड होता है। और इसमें जब आएंगे हम लोग, ये प्राइमरी पेरेंटियल सेल है। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटेगुमेंट होगा। ठीक, और स्पोरोजेनस सेल, इतना देखो, इतना डीपली नहीं जाना है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल है। ठीक, ये पूरा, और ये ओव्यूल प्राइमोर्डियम है, इसके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया, ये नॉर्मल पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये एंटीपोडल सेल है। यहाँ पे जो दोनों होंगे ये क्या होंगे? एंटीपोडल सेल होंगे। ये सारे वैक्यूल है, जितने सब क्या हैं? ये सब वैक्यूल हैं। और यही पोलर न्यूक्लियाई, मैंने बताया ना आपको कि ये पोलर न्यूक्लियाई है जो कन्वर्ट होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ओएस फेयर है, ये वैक्यूल है, और ये सिनार्जेट्स तो बताया मैंने, अभी बताऊंगा सिनार्जेट्स क्या होते हैं।
और फिलफार्म अपार्टस माइक्रोपाइलर एंडर और ये चलाजल एंडर, ये दो ठे होता है, हमेशा याद रखना। ठीक, देखो एंटीपोडल सेल जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स पास करता है किससे, चलाजल एंड से, ये एम्ब्रियो सैक में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। और सेंट्रल सेल जो होता है ये लार्ज सेल हैविंग फूड रिजर्व, ये सेंट्रल सेल क्या हुआ, देखो ये सारे जो क्या है सेंट्रल सेल है, इसमें क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को रिजर्व करता है, रखता है। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये पोलर न्यूक्लियाई ऐसे दो हैप्लॉइड क्या है न्यूक्लियस हैं जो कि कंबाइन होते हैं, फ्यूज करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सिनार्जिड क्या होता है, जो रिमेनिंग दो सेल्स होंगे ये वाले, ये क्या हो जाएंगे, ये सिनार्जिड्स हो जाएंगे। और ये इसको क्या कहा जाता है, एक कोऑपरेटिव सेल भी कहा जाता है या हेल्प सेल भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ठीक है, और ये एक एपार्टस क्या है, दो सिनार्जिड्स और एक सेल जब मिलेगा, ये देखिए दोनों सिनार्जिड और एक सेल जो मिलेगा ये क्या बन के हो जाएगा, ये क्या होगा, ये एक एपार्टस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही मिलके बनेगा टू सिनार्जिड वन एग सेल। इतना समझे, इन सारे में कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पिस्टिल का पार्ट इतना ही था, इतना ही पढ़ना था हमको। आगे आएंगे हम लोग पॉलिनेशन के बारे में, अपने अगले क्लास में जानेंगे कि पॉलिनेशन में सेल्फ क्रॉस ये सब कैसे होता है और पॉलिनेशन क्या होता है। ये बहुत आसान तरीके हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और इतने में किसी को डाउट हो इस क्लास में तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना डाउट क्लियर करवाइए। ठीक है, मैं वहां पे आपका इंडिविजुअली आपका जो पर्सनली होगा डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।